नमस्कार, सादर प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके समक्ष उपस्थित है नवंबर 2025 माह का राशिफल लेकर सिंह राशि वाले जातकों के लिए। नवंबर 2025 का जो महीना वो कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वाले जातक जो होते हैं वो सूर्य से संचालित होते हैं और सूर्य का जो गोचर है वो भी आपके होरोस्कोप में, आपकी जन्म पत्रिका में थर्ड हाउस में यह गोचर चल रहा है। यह गोचरी व्यवस्था की बात करें तो यह जो सूर्य है वो 15 नवंबर तक थर्ड हाउस में रहेगा। उसके बाद वृश्चिक राशि में आपके फोर्थ हाउस में आ जाएगा। तो 15 नवंबर तक आपके जीवन में भाग दौड़, पराक्रम, साहस में प्रचुर मात्रा में वृद्धि, नए मौके, नई अपॉर्चुनिटी, यात्रा के माध्यम से लाभ, यात्रा में थोड़ा संघर्ष, ये सब स्थिति आपके जीवन में 15 नवंबर तक रहेगी। और फोर्थ हाउस में आपकी पत्रिका में मंगल और बुध रहेंगे। तो फोर्थ हाउस में मंगल होने के कारण आपके स्वभाव में कहीं ना कहीं थोड़ा उग्रता आ सकती है, थोड़ी गर्माहट आ सकती है, आपके स्वभाव में जिद आ सकती है, इसीलिए उनके ऊपर आपको काम करना है। घर के अंदर थोड़ा उग्रता वाला वातावरण रहेगा, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और कार वाहन आदि इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो कृपा करके सावधानी से चलाइए। फोर्थ हाउस का जो मंगल है वो कहीं ना कहीं चोट चौपट, एक्सीडेंट की दुर्घटना, ऐसी सब स्थिति घटित ना कराए, इसीलिए आपको कार वाहन आदि इत्यादि चलाते वक्त सावधानी रखनी है। दिन ढलने के बाद आपको विशेष सावधानी रखनी है। और करियर को लेकर सेकंड 10th हाउस का जो लॉर्ड है उसका गोचर थर्ड हाउस में करेगा। तो करियर को लेकर यात्रा और करियर को लेकर भाग दौड़ और कहीं ना कहीं जो है करियर को लेकर थोड़ा स्ट्रगल, संघर्ष रहेगा। ऑल ओवर करियर को लेकर अच्छा रहेगा, लेकिन 10th हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में कनेक्शन होने के कारण करियर में नई अपॉर्चुनिटी भी देगा। आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं तो उसमें नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। करियर रिगार्डिंग यात्रा होगी, यात्रा से लाभ होगा, फ़ोन से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, यात्रा के माध्यम से नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। ये सब स्थिति आपको देखने को यह महीने मिल सकती है। और पार्टनरशिप से आप कहीं ना भी कहीं जुड़े हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना है। अगर आप पार्टनरशिप कोई नई शुरू करना चाहते हैं, कोई भी काम पार्टनरशिप में, तो कृपा करके लीगली जो कागजात अपने रहते हैं वो कंप्लीट करा कर करिए। अगर आप भरोसे पे चलते हैं तो आपको बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। 7th हाउस का राहु हर हमेश पार्टनरशिप, ये सब स्थितियाँ जो है मेरिड लाइफ है वो हड़बड़ा के रखता है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो है वो आप जो लीगली लीगली करके चलते हैं, कागजात करके चलते हैं, कोई नया पार्टनरशिप शुरू करना चाहते हैं तो ये गोचरवश आप ये सब स्थितियाँ आपको अप्लाई करके आप आगे बढ़ सकते हैं। बृहस्पति का जो गोचर हो आपकी जन्म पत्रिका में 12th हाउस में कर्क राशि में रहेगा। तो यह गोचर जो है वो विदेश यात्रा, विदेश में पढ़ाई करने जाने के लिए कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहते, उनके कार्य रुक रहे हैं तो यह गोचर बस विदेश के कार्य, विदेश के रास्ते खुलते नजर आ सकते हैं। घर में कहीं ना कहीं शुभ कार्यों के अवसर मिलेंगे आपको। घर परिवार के साथ शुभ धर्म कर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। घर परिवार के साथ शुभ धार्मिक यात्रा में जाना रह सकता है। घर में धार्मिक वातावरण रहेगा और कहीं ना कहीं रूटीन इनकम में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। कोई कोर्ट केस में आपका कोई भी काम रुका फंसा पड़ा हुआ है तो ये मुकदमा आपकी फेवर में आ सकता है। आप विदेश घूमना जाना चाहते हैं, बिजनेस जॉब रिगार्डिंग जानना चाहते हैं, पढ़ाई करने जाना चाहते हैं तो गोचर आपके योग बनेंगे। आपको हेल्थ को लेकर इश्यू है तो आपकी हेल्थ ठीक होती नज़र आ सकती है। दवाई आपको लागू नहीं हो रही थी तो यह गोचर आपको दवाई लागू होगी। आपके ननिहाल पक्ष में भी शुभ कार्यों का निर्माण यह गोचरवश होता नजर आ सकता है। कार वाहन आदि इत्यादि अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ये गोचरवश आप कर सकते हैं। और कोई मकान लेना, बेचना, रिनोवेट करना, कोई मकान रेंट पे देना, ये सब स्थिति है गोचरवश बनती नजर आ सकती है। कोई भी जगह बिजनेस जॉब का कोई भी आपका पैसा रुका फंसा पड़ा हुआ है तो यह गोचरवश प्राप्त होता नजर आ सकता है। ससुराल पक्ष से संबंध मधुर होंगे और ससुराल पक्ष में भी शुभ कार्यों का निर्माण होगा। आपने पुराने कोई भी जगह पैसे इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं तो यह गोचरवश वो पैसे की मात्रा बढ़ती नजर आ सकती है, उनसे आपको लाभ संभव है। यह बृहस्पति का गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। यह बृहस्पति का गोचर कहीं ना कहीं आपके जीवन में धर्म कर्म के रंग अवश्य पूरेगा।
और धर्म कर्म की प्रवृत्ति रुचि आपकी ज़्यादा रहेगी। जितना धार्मिक कार्य होगा उतने यह गोचरवश आपके लाभ मिलता नजर आ सकता है। और यह गोचरवश यह महीने आपके घर के अंदर मेहमानों का ज़्यादा आना जाना रह सकता है। आप यह महीने बहुत ज़्यादा एडवाइस देते नजर आ सकते हैं। आपकी दी हुई एडवाइस अन्य लोगों के लिए बहुत कारगर साबित होती नजर आ सकती है। एजुकेशन को लेकर प्रारंभिक शिक्षा वाले विद्यार्थी उनके लिए गोचर बढ़िया रहेगा। उच्च शिक्षा वाले विद्यार्थी उनके लिए भी यह गोचर बेहद बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे पढ़ाई के लिए दूर जाना चाहते हैं तो यह गोचर वश जा सकते हैं। पढ़ाई में कोई नया कोर्स शुरू करना चाहते हैं तो यह गोचर वश कर सकते हैं। करियर को लेकर यह महीना अच्छा रहेगा। करियर में न्यू अपॉर्चुनिटी, भाग दौड़, पराक्रम, साहस में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल स्थिति ऑल ओवर बढ़िया रहेगी। स्त्री पक्ष से भी यह गोचर वश आपको लाभ संभव है। और वैवाहिक जीवन को लेकर 7th हाउस में राहु है। 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में है। तो कहीं ना कहीं 7th हाउस में राहु के कारण भ्रमात्मक स्थिति मैरिड लाइफ में आपको देखने को मिल सकती है। जैसे कि कुछ है नहीं स्थिति, लेकिन फिर भी आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि ये सब स्थितियाँ ऐसा हो सकता है। मतलब ये जो 7th का राहु है ना, वो क्लियरिटी नहीं देता, ये भ्रमात्मक स्थिति खड़ी करता है। इसीलिए ये भ्रम में नहीं रहना है। और जो है वो आपको मैरिड लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते हैं, लेट गो करके चलते हैं, उनके एक दूसरे पति पत्नी अनुकूल रह करके चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका कोई पार्टनरशिप में कोई भी काम है तो उसमें भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना है। यह जो 7th हाउस का राहु है वो मैरिड लाइफ में, पार्टनरशिप में भ्रमात्मक स्थिति खड़ी करता है, ये भ्रम में डालता है। मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं भ्रमात्मक स्थिति खड़ी करता है। 7th का राहु डिस्टर्ब करता है और 7th का केतु डिस्ट्रॉय करता है। स्वास्थ्य को लेकर यह गोचर बस हार्मोन इम्बैलेंस, विटामिन मिनरल्स की कमी और जो कहीं ना कहीं जो है वो बॉडी में ब्लड प्रेशर की मात्रा बढ़ जाना और खान पान अनियंत्रित होने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए भोजन सात्विक लीजिए, नॉनवेज ड्रिंक्स का सेवन ना करिए और जितना हो सके उतना पानी ज़्यादा पिए, फलाहार खाइए और अपने हेल्थ का ख्याल रख के चलिए। खान पान पर नियंत्रण होगा तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। संतान को लेकर यह महीना अच्छा है। संतान से कोई कारणवश आपकी दूरी यह गोचरवश हो सकती है। जो लेडी ने संतान कंसीव करा रखा है उनके लिए गोचर बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। नवंबर 2025 का जो महीना वो सिंह राशि वाले जातकों के लिए बेहद बढ़िया सफल साबित हो। उसके लिए हम आपको थोड़े उपाय बता देते हैं, कृपा करके आप उपाय अवश्य कर लीजिएगा। प्रतिदिन आपको यह महीने 11 दिन भगवान शिव जी के ऊपर एक चुटकी काले तिल अर्पित करना है। जो भी मनोकामना हो भगवान शिव जी के चरणों में रख दीजिए और प्रतिदिन 3 पाठ, 1 पाठ, 5 पाठ यथासंभव जितने हो सके उतने हनुमान चालीसा के आप पाठ करिए और कम से कम जितना हो सके उतना पानी ज़्यादा पिए, भोजन सात्विक लीजिए और हार्ड वर्क करिए। यह गोचर आपके लिए बेहद लाभप्रद एवं फायदेमंद रहने वाला है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। नमस्कार।